रानी आगे कहती है, मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जो भी जरूरत पड़े तो मुझसे बेझिझक मांग लेना, और एक बात, उसे कभी इन सब चीजों के बारे में मत बताना। दाई ने वादा किया, हे रानी, ऐसा ही करूंगी। उसके बाद रानी अपने उस मासूम से जन्मी कन्या को दाई को सौंप दिया। वह दाई उस कन्या को लेकर अपने घर चली गई और सभी नगर राज्य में इस बात को फैला दी कि रानी विमल प्रभा के कोख से जन्मी कन्या को मारकर जमीन में गाड़ दिया गया है। इधर दाई उस प्यारी सी कन्या को अपने भाई की बेटी बताकर प्रेम से पालने लगी। कुछ समय बाद राजा युद्ध से विजयी होकर वापस महल आए। रानी ने उन्हें विजय तिलक लगाया। उन्हें बताया गया कि रानी विमल प्रभा की बेटी हुई थी, जिसे मारकर जमीन में गाड़ दिया गया है। राजा बलभद्र सेन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और राज्य और नगर में राजा के लिए विजय महोत्सव मनाया गया। सभी झूमे नाचे, जश्न मनाए। जब जब रानी को अपने पुत्री की याद आती, उसे देखने के लिए तो दाई उसे अपने साथ महल लाती, जिसे देखकर रानी विमल प्रभा बहुत खुश होती और उसके साथ खूब खेलती और उस पर अपना ममता लुटाती, खाना खिलाती। जब सूरज ढलने को होता तो रानी दाई को कपड़े और जवाहरात देकर विदा कर देती। समय बीता। वह कन्या को जिसे दाई पाल रही थी, वह अब अपने यौवन में इतनी सुंदर हो गई थी, मानो कि कोई स्वर्ग की सुंदर अप्सरा धरती पर उतर आई हो। दाई उसे अब महल ले जाना बंद कर दी थी, क्योंकि वह अब किशोरी बन चुकी थी, जिसका नाम दाई ने चंद्र किरण रखा। वह दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती थी। एक दिन सम्राट बलभद्र सेन रथ पर सवार होकर अपने नागरिकों के हाल लेने के लिए नगर के भ्रमण पर निकले। उसी समय राजकुमारी चंद्रकिरण नहाकर अपने केशों को द्वार पर खड़ी होकर धूप में सूखा रही थी। उसी रास्ते से गुजर रहे राजा और उसके मंत्री, राजा की नजर उस पर जैसे ही पड़ी, वह उसके रूप का दीवाना हो गया। वह बिना एक पल गवाए मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस खूबसूरत बला के बारे में पता लगाइए, ये कौन है? अभी तक इतनी सुंदर स्त्री मैंने जीवन में नहीं देखी। दोनों महल आए। जैसे ही रात हुई, राजा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसका नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह उसकी यादों में खोया हुआ था। सुबह हुआ। मंत्री कक्ष में आए और राजा बलभद्र सेन से उस सुंदर राजकुमारी के बारे में बताते हुए कहा, हे राजन, वह अपने महल में काम करने वाली दाई के भाई की बेटी है। उसी ने उसे पाला है। यह सुनकर राजा ने बिना किसी लाज भय के बोला कि हे मंत्री, आप उस बुढ़िया से जाकर कह दीजिए, राजा आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर उस दाई के घर पहुंचे, जहां वह युवती राजकुमारी और बुढ़िया अपने जीवन को बड़ी सादगी से बिता रहे थे। मंत्री उस बुढ़िया दाई से कहा, हे दाई, तुम्हारी घर जो कन्या है, उससे अपने राज्य के राजा बलभद्र सेन विवाह करना चाहते हैं। इतना सुनते ही वह बुढ़िया दाई सुन हो गई और चेहरा पीला पड़ने लगा। बुढ़िया दाई मन ही मन भगवान से कहने लगी, हे भगवान, ये तो अनर्थ हो जाएगा कि एक पिता अपने ही बेटी से शादी कैसे करेगा। यह सोचते हुए मंत्री से उसने कहा कि हे मंत्री जी, ये विवाह नहीं हो सकता है। मंत्री ने दरबार में लौटकर सम्राट से कहा, हे राजन, वह वृद्धा अपनी जिद पर अड़ी है और कह रही है ये विवाह नहीं हो सकता है। यह सुनकर सम्राट बलभद्र सेन क्रोध से तमतमा उठा। उसने बोला, उसे जो चाहिए वह दो, हीरे जवाहराते। फिर न माने तो डराओ धमकाओ, और फिर भी न माने तो उसे दरबार में प्रस्तुत करो। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।